कहा करते थे कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो हम अपने कन्वेंशनल जो एक्सपेंडिचर है, कन्वेंशनल डिफेंस का एक्सपेंडिचर, वो बहुत कट कर देंगे और फिर वो हेल्थ पे और बाकी सोशल सेक्टर पे वो खर्च होगा। तो उनके जो मुखालफिन थे वो कहते थे कि भाई ये बाकी कहीं दुनिया में हुआ नहीं, हो सकता है आप कर लें, आप बड़े जीनियस लोग हैं। तो वो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, और हमारे मीडिया ने भी हमें बाखबर रखने की कोई कोशिश नहीं की कि जैसे नहीं, मीडिया का इसमें सर कसूर ही नहीं है, मीडिया का इसमें कसूर ही नहीं है, क्योंकि जो लोग मीडिया चलाते हैं वो नैरेटिव देते हैं अपना, और वो 70 सालों से चल रहा है। आप फिल्मों में देख लें, आप ड्रामों में देख लें, आप राइटिंग में देख लें कि सियासतदानों को बुरा दिखाया गया, उनसे नफरत पैदा की गई है। फिर बीच में बानो कुर्सी या इश्तियाक अहमद टाइप लोग आ गए जिन्होंने कहा जी मलांग बन जाओ, ए जिंदगी च कुछ नहीं करना, मलंग बन जाओ। तो सारे फिर मलंग बनचे लग गए, तो फिर मुल्क के आगे बढ़ना से। तो मसलन इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के लिए, सर उसमें इंडिया की तो रहने ही दे सर, इंडिया जी, बहुत आगे निकल गया, तो वो बहुत आगे निकल। 12 करोड़ बच्चों को रोजाना न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, और कमाल है हमारे मीडिया का कि कभी एक लफ्ज भी बताए लोगों को इस बारे में। सर कुछ भी नहीं बताते। आप मुझे बताएं कि हमारे हमारे स्क्रीन पे आपने कोई साइंस क्या या इंफॉर्मेशन का कोई प्रोग्राम देखा है? किसी को पता है नोबेल प्राइज किसको मिल रहे हैं? किसी को पता है नई इजादात कहाँ हो रही हैं? सर बीइंग एन एक्टर, बीइंग कॉम्पेयर, मैंने इतने प्रपोजल्स दिए हैं इतने चैनल्स पे कि साइंस पे कोई प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आगे आपके पास काम करने को नहीं बचेगा इंसानों के लिए, हमें अपने वो चेंज करने हैं प्रोफेशन। लेकिन नहीं, वो मुझे अगर लेते हैं तो रेटिंग बढ़ाने के लिए क्योंकि मैं बहुत बोल्ड, लेकिन कोई क्रिएटिव काम करने के लिए नोबडी गिव्स मी अ चांस। ऑल राइट। अच्छा जी, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, जी तो सर। मुझे उसका एक जोक याद आता है। वहां पे बारकुल्ला खान थे, इस्लामी जमीयत तलबा के, जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। वो एक दफा आपका जो डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट्स में गए, तो वहां पे उनको एक दाढ़ी वाला नौजवान नजर आया, तो वो बड़े खुश हुए और उसके पास गए। कहते हैं जी देखें, बाहर यूनिवर्सिटियों का इंप्रेशन ये है कि यहाँ पे एथीइज्म होता है, यहाँ पे इल्हाद है, यहाँ पे दीन से दूरी है, और आपने माशाल्लाह कितनी जबरदस्त दाढ़ी रखी हुई है। तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, मिस्टर बारकुल्ला, दिस इज नॉट अ रिलीजियस बियर्ड, दिस इज आर्टिस्टिक बियर्ड। ओए 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 ओए। लेकिन सर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं जब यूनिवर्सिटी गई तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं वैन और बस में जाया करती थी, लेकिन मैं अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के जाती थी, और यूनिवर्सिटी भी ऐसी जाती थी। तो पहले हमने सुना था जी जमीयत वाले स्त्रियां लगा देंगे, ये कर देंगे, तो मैं तो बचपन से बागी दिमाग था मेरा, मैंने कहा देख लेंगे स्त्रियां लगाए, मेरे से उनकी दोस्ती हो गई सर, वही मेरा ख्याल रखते थे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप एक वक्त में इमरान खान की बड़ी फैन होती थी, सर सारी दुनिया और उनकी फैन थी जब तक वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और फिर जो तो उनकी प्रमोशन की गई जिस लिहाज से कि इनसे बेहतर, इनसे नेक, इससे सच्चा इंसान कोई नहीं है। एंड एक्चुअली आई थॉट कि ये, हम लाहौर के पले बड़े हैं, मैंने इनका लाइफस्टाइल देखा हुआ है, इनकी तमाम रंगीनियां भी देखी हुई हैं हम लोगों ने। वेल आई थॉट ही विल बी अ प्रोग्रेसिव मैन इफ नथिंग एल्स। तो सर जब इन्होंने जुबान खोली तो उसके बाद फिर कौन फैन रह सकता, कोई जिसको इतनी सी भी अकल हो या इतने से भी करीब से गुजर के सेंस, कॉमन सेंस गुजरी हो, आई डोंट थिंक सो दे कैन फॉलो हिम आफ्टर व्हाट ही सेड। तो आपका जो डिसइल्यूजनमेंट का सफर था, दैट स्टार्टेड इन 2014। सर मैं ये पहले भी बताती रही हूँ, मैं आपको सर इज्जत से कह रही हूँ, एज की वजह से नहीं कह रही, हमारी जी। तकरीबन सेम एज होगी। तो हम लोग, हमारी नस्ल जी जिया के दौर में जवान चढ़ी है, हमें फौजी भाई की मोहब्बत ठोस ठोस के नासों में हमारे घुसाई गई थी। क्रू कट देख के हम पागल हो जाते थे, और पायलट है तो ये आर्मी में है, नेवी को कोई नहीं लिफ्ट कराता था बेचारे को, बट हम इस रोमांस में जवान हुए। और उसके बाद बहुत बाद में जाके, बल्कि इमरान खान को मैं इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने पे इतना मजबूर कर दिया कि आई वांटेड टू नो कि हुआ क्या है।
और उसके बाद जो हकीकतें मुझ पे आशना हुई है, तो इमरान खान तो वही जो 70 साला नैरेटिव है उसी को बल्कि और गंदे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, फैशिस्ट तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। मतलब जियाउल हक या मुशर्रफ डिक्टेटर थे, हमें पता था, लेकिन आप तो डिक्टेटर से भी बुरे निकल रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप प्रो तालिबान हैं, आप एंटी विमेन हैं, आप ऐसी घटिया बातें करते हैं कि औरतें रेप अपने कपड़ों की वजह से होती हैं, हम कोई रोबोट तो नहीं है। अरे भाई, तुम सारी जिंदगी जो करते आए हो वो बताओ कि अपने आप को कंट्रोल करो, आगे से कह रहे हो कि उनका कोई कसूर ही नहीं। सो और पॉलिटिकली एक इंसान जो कहता है मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन मैं पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठूंगा, उसको पॉलिटिशियन कहना मेरे उसमें तो गुनाह है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। जो मिलजुल के बैठ के हर आवाज को सुन के कोई फैसला करने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन नहीं है, और मुझे तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो उनका जो था इक्तदार में जो पीरियड उन्होंने गुजारा है उसको कैसे देखते हैं आप? क्या थी उनकी अचीवमेंट्स, क्या फेलियर्स हैं, क्या सक्सेसेस हैं? सर, एवरीथिंग वाज अ फेलियर, एवरीथिंग। मतलब जिस इंसान का विजन ही कट्टे और मुर्गियां हो, जो पहले दिन खिताब में कट्टे और मुर्गियों का ऐलान कर रहा है, और सुना है कि सेहत कार्ड कुछ अच्छा काम वो कर गए, लेकिन मुझे उसकी भी कोई समझ तो नहीं आती कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अखंड भारत में जितने भी लोग हैं जिनका टाइटल खान है, उनको केवल इंसान के नज़र से नहीं बल्कि इस्लामिक इंसान के नज़र से देखना चाहिए, और अगर गैर मुस्लिम ऐसा नहीं करते हैं तो वो धोखे में आएंगे। इस मोहतरमा से सुनिए, इन्होंने भी खान की बहुत तारीफ की थी। ये वही मोहतरमा है जिसको यहाँ से एक खान जो है सुपरस्टार, उन्होंने इनको मैसेज किया था, और ये वीडियो में इन्होंने इसके बारे में नहीं लेकिन इसके दूसरे क्लिप में इन्होंने इसके बारे में बात की है। तो इन्होंने अपने यहाँ के खानों की या बरसगीर के खानों की असली हकीकत बयान की है, और उनके कैरेक्टर को ये जानते हुए भी उनका सपोर्ट करते रही हैं। लेकिन जब महिलाओं पर बात आई तो ये थोड़े ज़्यादा ही उन्मुक्त महिला है, यानी बोल्ड महिला है महिलाओं के अधिकार को लेकर के, इसलिए ये बोलने पर विवश हो गई, और इसलिए ये बाकी लोगों पर चुप हैं, उनके कैरेक्टर पर चुप हैं, क्योंकि वो महिलाओं पर पाबंदी की बात नहीं करते। नहीं तो ये सबकी छिलका छुड़ा दें, सबका छिलका छुड़ा दें। बरसगीर में जो भी खान है उनको इनसे बच के रहना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कैरेक्टर रखिए, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को आप प्लीज़ कुछ मत छेड़छाड़ कीजिए। जैसे कि इमरान खान ने कहा कि हम कोई रोबोट नहीं है जो महिलाएं छोटी स्कर्ट पहनेंगी तो हमारा मन नहीं मचलेगा। अगर ऐसी हरकत करोगे तो आप बरसगीर पे जहाँ भी हो, खान टाइटल है तो ये आपका छिलका छुड़ा देंगी।